जाती है। यानी यहाँ ये जो खनिज भंडार है, यहाँ सावधानी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन हाँ, ये खजाने का भंडार अगर कहें तो गलत नहीं होगा। लिथियम को तेल में डुबोकर रखा जाता है। यूक्रेन में ये दुर्लभ खनिज पाया जाता है। ये बहुत सॉफ्ट ऐसे तो होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर जेलेंस्की के साथ में इन खनिज भंडारों को लेकर समझौता करते हैं तो सुरक्षा की गारंटी भी देनी होगी। लिथियम जिसका मेन तौर पर बैटरीज को बनाने में इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा कई बार लिथियम बैटरी, तो ये वही लिथियम है जो कि यूक्रेन में पाया जाता है। यूरोप को कुल लिथियम भंडार का 33% हिस्सा ये जो है वो यूक्रेन में है। यानी कि पूरे यूरोप में कुल लिथियम भंडार का 33% हिस्सा यूक्रेन में पाया जाता है। और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 महीने से जेलेंस्की पर प्रेशर एक तरीके से डाल रहे थे कि वो मिलें, बातचीत करें। साथ ही साथ यूरेनियम, रेडियो एक्टिव धातु भी यूक्रेन में मिलती है। अलग अलग ये खनिज भंडार हैं जो कि यूक्रेन में मिलते हैं और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक धातु कहा जाता है। यानी कि यूरेनियम को लेकर ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसका परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल होता है। और दुनिया भर के कुल यूरेनियम का 2% जो हिस्सा है वो यूक्रेन में पाया जाता है। अब 2% हिस्सा यूरेनियम का यहाँ यूक्रेन में पाया जाता है, लेकिन ये जितना ज़्यादा मजबूत है उतना ज़्यादा खतरनाक भी है। और अब 2% हिस्सा पूरी दुनिया भर का यूक्रेन में है। और इस बात को जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी बेहतर तरीके से, ये सभी बातें जानते हैं, इसीलिए वो जेलेंस्की से मुलाकात भी कर रहे हैं। यानी फायदा दोनों तरफ का देखा जाएगा। अब दुर्लभ खनिज है, रेयर अर्थ मिनरल्स भी बेशकीमती है। 17 खनिजों का ये पूरा एक ग्रुप कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम है रेयर अर्थ मिनरल्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सैन्य उपकरणों, बैटरी और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए ये बेहद ज्यादा जरूरी कहा जाता है। और दुनिया में इसकी सप्लाई फिलहाल चीन की पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ ये रेयर अर्थ मिनरल्स मिलना यूक्रेन के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उधर अमेरिका की नज़र इसलिए क्योंकि पिछले लंबे वक्त से, करीब 3 साल से तो अमेरिका के सपोर्ट के बाद ही यहाँ यूक्रेन इस युद्ध में टिका हुआ था। अब आइए ग्रेफाइट भी यहाँ दुर्लभ खनिज के तौर पर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी, परमाणु रिएक्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट बहुत ही रेयर कहा जाता है और यूक्रेन में लगभग 19 मिलियन टन ग्रेफाइट है। यानी कि ये जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होता है, अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। यूक्रेन में लगभग 19 मिलियन टन ग्रेफाइट है। और ये जो अलग अलग खनिज भंडार है ना, इन्हीं को लेकर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कोई बेहतर डील हो, फायदेमंद डील हो। और अब यहाँ यूक्रेन पर अमेरिका की नज़र है, डोनाल्ड ट्रंप की नज़र है। आखिर ये नज़र क्यों है? ये अलग अलग खनिज भंडार के तौर पर हमने डिटेल आपको बताई ही। 100 से ज़्यादा ऐसे दुर्लभ खनिज हैं जिनका भंडार यूक्रेन में है। 958 लाख करोड़ के दुर्लभ खनिज यहाँ यूक्रेन में ही पाए जाते हैं। और जेलेंस्की भी बहुत सोच समझकर इस डील को क्रैक करेंगे। अगर ये डील होती है तो यूक्रेन के पास में रेयर अर्थ मटेरियल के दुनिया के कुल कच्चे माल का लगभग 5% है। अब जिस तरीके से 100 से ज़्यादा दुर्लभ खनिजों का ये भंडार कहा जाता है, अलग अलग जो खनिज हैं वो यहाँ मिलते हैं, जिसकी कुछ जानकारी हमने आपके साथ शेयर भी की। 100 से ज़्यादा दुर्लभ खनिजों का भंडार। अब किस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स 17 खनिजों का एक ग्रुप है, कौन कौन से ये 17 खनिज हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो आप जानिए। और इसीलिए यूक्रेन यहाँ अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता है। जेलेंस्की अमेरिका पहुंच भी रहे हैं। इसमें सेरियम एक खनिज कहा जाता है। ये पूरे 17 खनिजों का एक ग्रुप है और इसीलिए नाम है रेयर अर्थ मिनरल्स। यहाँ सेरियम एक खनिज है, साथ ही साथ डिस्प्रोसियम है, अब्रियम है, यूरोपियम है, साथ ही साथ गैडोलिनियम है। इसके अलावा होलियम्स है, लेंथेनम है और साथ ही साथ ल्यूटेटियम है। ल्यूटेटियम खास कहा जाता है। इसके अलावा प्रेसियोडियम है, प्रोथेयम है, समेरियम है, स्कैंडियम है, टेर्बियम है, थ्यूलियम है। ये कुछ ऐसे खनिज हैं जिन्हें रेयर कहा जाता है। इसके अलावा यर्बियम और इड्रियम, ये कुल मिलाकर 17 ऐसे खनिजों का पूरा एक रेयर ग्रुप है। रेयर अर्थ मिनरल्स इसे कहा जाता है। 17 खनिजों का एक ग्रुप जो कि यूक्रेन में ही मौजूद है। ये एक ऐसे खजाने का भंडार है जिस पर अमेरिका देख भी रहा है, परख भी रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ जेलेंस्की के साथ में डील करते हैं तो ये उनके लिए भी फायदे का सौदा होगा। कहाँ कहाँ रूस का कब्जा है ये भी जान लीजिए, क्योंकि जब यूक्रेन के साथ में ये डील क्रैक हो रही है तो उधर से पुतिन की तरफ से एक बयान सामने आया है, यानी कि रूस की तरफ से बयान सामने आया है कि अगर अमेरिका उन खनिज भंडारों पर अपना प्रभाव देखता है या अपना अधिकार देखता है तो वो जान ले कि रूस का जहां जहां प्रभाव है, जो जो कब्जे में है, उसे रूस नहीं देने वाला है। अब जानिए कि कब्जा कहां कहां पर है।
यूक्रेन में, जहां रूस अपना दावा कर रहा है। लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजियम और खेरसोन, ये वो कुछ ऐसे 4 हिस्से हैं जहां पर यहां कह रहा है रूस के उसका अपना इस पर कब्जा है, यानी कि अधिकार है और इसे वो देने नहीं वाला। कुल खनिज भंडार का 53% हिस्सा है और कीमत करीब करीब इसकी 660 लाख करोड़ रुपए की है। पुतिन और रूस की तरफ से जो बार बार यहाँ यूक्रेन पर हमले होते रहे, उसके पीछे भी कुछ ऐसी मंशा नजर आई। यूक्रेन पर कब्जा करना हमने देखा, भी टकराव की स्थिति बनती रही। यूक्रेन की तरफ से भी रूस पर पलटवार किया गया, लेकिन रूस ने यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में जो कब्जा है वो किया हुआ है। और अब जब ये डील होने वाली है तो रूस कह रहा है कि कब्जे वाले हिस्से रूस की तरफ से छोड़े नहीं जाएंगे। इन सब के बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है और बड़ा अपडेट ये जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर जहां पर बारिश से बढ़ गई है मुसीबत, और इस मुसीबत के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। हम देख रहे हैं पहाड़ी हिस्सों में एक बार फिर से बर्फबारी की खबरें सामने आने लगी हैं, तस्वीरें सामने आने लगी हैं और अब जम्मू कश्मीर में एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। जम्मू और कठुआ में फंसे हुए लोगों को बचाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखेंगे तो आप भी डर जाएंगे, सहम जाएंगे। कुछ ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर में हो रहा है अलग अलग हिस्सों में। ऊझ नदी में यहाँ 11 लोग फंस गए, जिन्हें जैसे तैसे निकाला गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नदियां सैलाब की तरह उबल रही हैं और आगे